हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में जाना जाता है किस नाम से? बिहार के नाम से जाना जाता है। यानी मगध जो है वही वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। तो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिनका नाम देवानामप्रिय प्रियदर्शी भी था। तो देवानामप्रिय प्रियदर्शी जो है मौर्य सम्राट अशोक को कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ओके, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया, कौन थे? बिंदुसार। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के कौन? अशोक। ओके, नेक्स्ट है, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा थे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। नेक्स्ट है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी किस पर? कृषि अर्थव्यवस्था थी, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। ओके, नेक्स्ट है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है कौन सा? 13वां शिलालेख है। नेक्स्ट है, और 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध, कलिंग विजय का वर्णन है। नेक्स्ट है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी थी, कौन? तोसाली। ओके, नेक्स्ट है, डैश है के बीच तक्षशिला शहर स्थित था। किसके बीच? सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम के बीच जो है तक्षशिला शहर स्थित था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का डैश शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है, कौन सा? 13वां शिलालेख। ओके, नेक्स्ट है, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था, किस, कहाँ पे है ये? सारनाथ में है। ओके, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार कौन थे? चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं को कौटिल्य भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अशोक का वह शिलालेख जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, शाहबाजगढ़ी। दो अभिलेख हैं ऐसे। कौन कौन से शिलालेख हैं? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये दोनों खरोष्टी लिपि में है, ना कि ब्राह्मी लिपि में। ओके, नेक्स्ट है, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है, क्या है? स्तंभ। नेक्स्ट है, अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था कामरूप, जो कि असम में है, ये अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, बृहद सांची स्तूप डैश से संबंधित है। तो सांची स्तूप कहाँ से, किस काल से? मौर्य काल से संबंधित है, विशेषकर अशोक के काल से। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जो कि स्थानांतरित होकर पाटलिपुत्र हो गई थी। नेक्स्ट है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है, कहाँ पे? चंपारण यानी बिहार में स्थित है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट डैश ने लगभग 287 या 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे, किसने? अशोक ने। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का पितामह कह रहा है। ओके, तो पितामह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और पिता कौन थे? बिंदुसार। ओके, नेक्स्ट है, डैश स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है, जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। तो वो कौन सा स्थल है? गिरनार। गिरनार जो है ये गुजरात में स्थित है। ओके, जहाँ पे अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। ओके, नेक्स्ट, लगभग 260 ईसा पूर्व डैश मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, किसने किया था? अशोक ने। ओके, नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो ये कौन से थे? अधिकांश शिलालेख जो है अशोक के किस भाषा में थे? वो प्राकृत भाषा में थे। ओके, नेक्स्ट है, मौर्य शासनकाल के दौरान डैश प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान के केंद्र के रूप में माना जाता था। तो कौन है? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी जो है सोने की खान के रूप में जाना जाता है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, शैल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, तो कौन था? ये यूनानी था। नेक्स्ट है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज
डैश से बना था, किससे, बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले डैश नदी को पार किया था। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने कौन सी नदी को सबसे पहले पार किया, सिंधु नदी को। नेक्स्ट है डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है, सांची स्तूप। ओके, नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण डैश ने कराया था, किसने, अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो धम्मेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। ओके, नेक्स्ट है बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो ये सारनाथ में है। ओके, चलिए नेक्स्ट तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन डैश के द्वारा कराया गया था, तो अशोक के द्वारा कराया गया था। पहला किसके द्वारा कराया गया था, अजातशत्रु के द्वारा, दूसरा कालाशोक के द्वारा, तीसरा अशोक के द्वारा और चौथा कनिष्क के द्वारा। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी इन्हें पितामह भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे डैश कहा जाता था, क्या कहा जाता था, उत्तरापथ। ओके, तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है, ठीक है, मौर्य काल में इसको उत्तरापथ के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट डैश के अनुयायी बन गए। तो कौन से धर्म के, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। ओके, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु डैश थे, कौन थे, विष्णुगुप्त थे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट है उदयन ने मगध की राजधानी को डैश शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था, तो राजगीर। ठीक है, तो क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी और उदयन ने क्या किया था, राजगीर से इसे स्थानांतरित कर दिया, कहाँ, पाटलिपुत्र में। ओके, नेक्स्ट है डैश पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। ओके, नेक्स्ट अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख डैश लिपि में लिखे गए हैं, कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डैश ने मौर्य शासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था, किसने, कौटिल्य ने। ओके, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र कौन, महेंद्र, एवं पुत्री कौन, संघमित्रा भी शामिल थे। ठीक है, तो पुत्र कौन था, महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा शामिल थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जिनको सम्राट अशोक ने भेजा था। ओके, नेक्स्ट डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी, किसने, अशोक ने। धर्म विजया यानी धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की, किसने, अशोक ने। नेक्स्ट है संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे, अशोक थे। नेक्स्ट अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग डैश पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ, ओडिशा। तो कलिंग कहाँ है, आधुनिक ओडिशा में है। नेक्स्ट अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था, तो 261 ईसा पूर्व। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ओके, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, कौन, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र कौन थे, अशोक। नेक्स्ट है सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था, कौन, बिंदुसार, यानी बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। ओके, नेक्स्ट
सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो कुल कितने जो है आदेशों को खुदवाया था? 14। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक महान डैश से संबंधित थे? मौर्य वंश से। नेक्स्ट है डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी कौन? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? किसके? मौर्य प्रशासन के बारे में। ओके। नेक्स्ट है मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध डैश किस देश से था? यूनान से संबंधित था। ओके। चलिए नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था और भूमि अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था? क्या? रज्जुक। डैश राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो किस राजा की कहानी? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जो है मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वह वास्तुकार जिसने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। तो राजा बिंबिसार के महल को किसने बनवाया था? महागोविंद ने बनाया था। ओके। नेक्स्ट है मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है? क्या माना जाता है? विष्णु पुराण को। यानी विष्णु पुराण को जो है मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है किसे? मत्स्य पुराण को। तो आंध्रों के इतिहास के लिए मत्स्य पुराण को और मौर्य के इतिहास के लिए विष्णु पुराण को प्रामाणिक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएसजे 2023 में यूपीपीसीएसजे 2023 में ही पूछा है दोनों ही क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो मौर्य का जो इतिहास है वो आपका कहाँ? विष्णु पुराण से प्रमाणिक माना जाता है और आंध्रों के इतिहास को मत्स्य पुराण से जो है प्रमाणित माना जाता है। ओके। नेक्स्ट है मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? जांगली विद। नेक्स्ट है शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है कौन सा? अग्निमित्र जो है ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रहा था। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था कहाँ से? चुनार से। ओके। नेक्स्ट है अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है। तो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कौन सा अभिलेख है? 12वां शिलालेख है और 13वां जो है कलिंग युद्ध से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था अशोक ने। ओके। नेक्स्ट है प्राकृत भाषा के पोषक थे कौन? सातवाहन के राजा या सातवाहन नरेश। ओके। नेक्स्ट है कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी किसके शासनकाल में? कुषाण के शासनकाल में। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों ने ही गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। नेक्स्ट है राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन से राजा के अभिलेख से मिलती है? अशोक के अभिलेख से मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने। नेक्स्ट है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है कौन सा? लौरिया नंदनगढ़ जो है ये स्तंभ अभी तक सुरक्षित है। नेक्स्ट है अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो कौन सा अभिलेख है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख जो है ये कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा अभिलेख या गुर्जरा शिलालेख जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। ओके। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों या अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति
के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है, यानी धार्मिक सहिष्णुता की बात कौन सा अभिलेख करता है। शिलालेख जो है 12वां शिलालेख है, वो धार्मिक सहिष्णुता से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, यानी अशोक के अभिलेखों को भी पढ़ने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप। ओके, नेक्स्ट है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला अनुराधापुर में। नेक्स्ट है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, कौन सी, अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट है फाहियान भारत में आया था कब, 399 एडी में आया था। नेक्स्ट अशोक का समकालीन तुर्मे राजा था, तो अशोक का समकालीन राजा था कौन, तुर्मे है, ये कहाँ का राजा था, मिस्र का राजा था। ओके, नेक्स्ट है मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था, एंटीगोनस गोंटास। ठीक है, तुर्मे जो है मिस्र में कौन था, अशोक के समकालीन तुर्मे था, और मकदूनिया में जो है अशोक का समकालीन कौन था, एंटीगोनस गोंटास। ओके, नेक्स्ट है टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था कहाँ का, मिस्र का था। नेक्स्ट है एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। ठीक है, किस इतिहासकार के अनुसार, फ्लीट के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है, ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट है किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, अशोक ने। नेक्स्ट है सांची का स्तूप बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया, कहाँ पर, स्तंभों पर किया गया। नेक्स्ट है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका, पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट है मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे किसके लिए, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। ओके, नेक्स्ट है मौर्य काल में दंड विधान थे, काफी कठोर थे। नेक्स्ट है कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण, कालसी अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए कहाँ पे, श्रवणबेल गोला जो कि कर्नाटक में है। अशोक का धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत जो है ये शिलालेख 12वां में वर्णित है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा, कौन बैठा, बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था कौन, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी डैश सदस्यों को सौंपी गई थी, तो मौर्य सेना के प्रशासन में कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे। ओके, नेक्स्ट है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया किसने, मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों के अनुसार डैश मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, कौन सा, इंद्रप्रस्थ जो है ये मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये देखिए आपका एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा है। नेक्स्ट है डैश ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है, कौन सा, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का विवरण देता है। नेक्स्ट है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत अमात्य हैं, मंत्री और अधिकारी। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत जो है कौटिल्य का, उसमें अमात्य जो है ये कौन सा पद है, मंत्री और अधिकारी का पद होता था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के डैश वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की, तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है डैश मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया, कौन से शासक ने, अशोक ने। ओके, नेक्स्ट मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने डैश को पराजित किया, किसको, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। नेक्स्ट है डैश ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है समाहर्ता नामक अधिकारी डैश का कार्य था, क्या था, कर निर्धारण करना, यानी समाहर्ता जो था वो कर निर्धारण अधिकारी था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है डैश ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था, किसने, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ठीक है, नेक्स्ट है डैश लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है, कौन सी लिपि,
ब्राह्मी लिपि जो है ये सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट है मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था कौन? बिंबिसार। नेक्स्ट है डैश ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे कौन? अशोक ने। नेक्स्ट है अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज डैश में की गई, कब की गई थी? 1958 में अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज की गई थी। एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध डैश से है? कौन सा? सांची स्तूप जो है ये अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश की साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो कौन थे? नंदों को जो है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, ठीक है, और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक डैश के विरुद्ध युद्ध लड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध। ओके, नेक्स्ट है गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो कौन सी झील है? सुदर्शन झील। ओके, नेक्स्ट है अशोक को आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जाता है जिन्होंने डैश वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो कलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता है कौन? अशोक। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।